नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुंडली में बनने वाले राजयोगों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। यानी आज के वीडियो के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कुंडली में राजयोगों का निर्माण आखिर होता कैसे है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है तब आप उसका बेनिफिट्स कब ले सकते हैं, या कह सकते हैं कि जीवन में राजयोगों का फ़ायदा कब देखने को मिलता है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है लेकिन यदि आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उस कारण को जानेंगे और वर्तमान संदर्भ में राजयोगों का क्या मतलब होता है इसे समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। जो दर्शक चैनल पर नए हैं मैं उनके लिए पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में स्पष्ट कर दूं कि ध्यान रखें मित्रों की कुंडली के हमें केंद्रों के घर की जानकारी होनी चाहिए। यानी कुंडली का पहला घर, कुंडली का चौथा घर, कुंडली का 7वां घर और कुंडली का 10वां घर। इनमें राशियों के अंक अलग अलग लिखे हो सकते हैं लेकिन ये चारों घर केंद्र के घर कहलाते हैं। कुंडली का 5वां घर और कुंडली का 9वां घर ये त्रिकोण के घर कहलाते हैं, जिसमें पहला घर केंद्र का घर भी कहलाता है और त्रिकोण का घर भी कहलाता है। यानी पहला घर केंद्र त्रिकोण दोनों होता है, जबकि पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। आप जानते हैं कि इन पर हम विचार क्यों कर रहे हैं। तो मित्रों देखिए कि जब कभी भी कुंडली में राजयोगों का निर्माण होता है तो इन भावों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। किस प्रकार से निर्माण होता है आइए समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों राजयोग कुंडली में किस प्रकार से निर्मित होता है ये समझने के पहले हम ये समझते हैं कि राजयोग का आखिर मतलब क्या होता है। मित्रों ध्यान रखें, राजयोग का मतलब होता है कि ऐसा समय जिसमें व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाए, व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, या जिस भी क्षेत्र में वह कार्यरत है उसमें व्यक्ति की उन्नति होने लग जाए। ठीक है, यानी राजयोग का तात्पर्य कुल मिलाकर व्यक्ति का जीवन सुखी और संपन्न करना, समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा हासिल करना, या कह सकते हैं कि धन की स्थिति व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अच्छी हो जाती है जिससे कि उसका जीवन वैभवशाली बनने लग जाता है। तो राजयोगों का प्रभाव जीवन में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। यदि राजयोगों का संबंध धन भाव से होता है तो व्यक्ति को जीवन में पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होता है। यदि लाभ भाव से इसका संबंध बनता है तो इनकम जनरेट होती है। कह सकते हैं कि दसम भाव से यदि इसका संबंध बनता है या लग्न से इसका संबंध बनता है तो जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अनेक क्षेत्रों में लाभ देखने को मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर जो ग्रह योग राजयोग का निर्माण करते हैं उनकी स्थितियों पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होगा जीवन में। ठीक है, इन पर चर्चा अभी हम एक एक करके आगे करने वाले हैं। आइए अब समझते हैं कि राजयोग का निर्माण किस प्रकार से होता है। मित्रों ध्यान रखें, पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि केंद्र का स्वामी ग्रह किसी भी त्रिकोण भाव में बैठ जाए, यानी केंद्र का स्वामी ग्रह कौन सा, पहले, चौथे, 7वें और 10वें का स्वामी कुंडली के त्रिकोण भाव कौन से, पंचम भाव और नवम भाव में आकर बैठ जाए तो ये राजयोग का निर्माण करता है। मित्रों ध्यान रखें, इसका अच्छा बेनिफिट तब देखने को मिलता है कि जब केंद्र का स्वामी ग्रह त्रिकोण भाव में यानी पंचम में और नवम में स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का, लग्नेश का मित्र बनकर और मार्गी होकर बैठा हो तब इसका बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर से सुनिए, यदि केंद्र का स्वामी होकर कोई ग्रह कुंडली के पंचम और नवम भाव में बैठ जाए, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का अंश बल में मजबूत होकर और मार्गी होकर और लग्नेश का मित्र बनकर, तब इसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे तो देखिए, मान लीजिए कि कोई ग्रह कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठता है। ठीक है, अब पंचम भाव से संबंधित सुख व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ेंगे। कब दिखाई पड़ेंगे तो देखिए, जब कभी भी इस ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा आएगी तब। अब पंचम भाव से हम विचार किस बात का करते हैं, पंचम भाव से हम विचार करते हैं संतान का, शिक्षा का। ठीक है, तो इन चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंचम भाव में जब कोई भी ग्रह आकर बैठता है तो सप्तम दृष्टि से 11वें भाव को देखेगा, तो 11वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण लाभ के रास्ते भी ये निर्मित करता है। ये केवल उदाहरण था। आइए दूसरे सूत्र को हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई ग्रह त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्रीय भाव में बैठ जाए तब भी राजयोगों का निर्माण होता है। मान लीजिए कि कोई ग्रह पंचम भाव अथवा नवम भाव का स्वामी बन रहा है, ठीक है, और वह आकर केंद्र के घरों में, केंद्र के घर किसी घर में भी आकर बैठ जाए। मान लीजिए कि ये दसम भाव में आकर यहाँ पर आकर बैठ जाता है, तो ग्रह कोई सा भी हो सकता है ये,
तो ये ग्रह आपका यानी पंचम भाव या नवम भाव का स्वामी होकर कोई भी ग्रह कुंडली के दसम भाव में आकर बैठेगा, तो यानी केंद्र के घर में बैठेगा, ठीक है, तो ये राजयोग का निर्माण करेगा। अब लेके देखिए कि ये जो ग्रह बैठा हुआ है दसम भाव में आकर जो बैठेगा वह नीच राशि का ना हो, इतना ध्यान रखें आप। स्वराशि का, मित्र राशि का, उच्च राशि का हो सकता है, मार्गी होकर बैठा हो और कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो, लग्नेश का मित्र हो तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अंश बल में मजबूत होना चाहिए। अब देखिए यदि मान लीजिए कोई ग्रह पंचम भाव या नवम भाव का स्वामी होकर दसम भाव में बैठ गया, ठीक है, तो राजयोग का निर्माण तो ये करेगा, लेकिन अगर वो नीच हो गया या फिर कह सकते हैं कि वक्री हो गया है या निर्बल हो गया है तो वे उतना अच्छा बेनिफिट जीवन में फिर वो नहीं दे पाएगा। यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि या मार्गी होकर बैठा है तो फिर इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब कभी भी इस ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब। आइए अब तीसरे सूत्र को समझते हैं। यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन करें तब भी राजयोग का निर्माण होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक मेष लग्न की कुंडली है, तो कुंडली के चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा आपको और कुंडली के पंचम भाव में 5 नंबर का राशि का अंक मिलेगा। अब मान लीजिए सूर्य ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव में आकर बैठ जाए और चंद्र ग्रह कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाए, ठीक है, यानी आपस में दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन यहाँ पर हो गया, तो ये भी एक उच्च कोटि का राजयोग है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य आपस में वैसे ही नैसर्गिक मित्र हैं, ठीक है। जब आपस में ये राशि परिवर्तन करेंगे तो ये राजयोग का निर्माण करेंगे। जब कभी भी सूर्य की और चंद्र ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तब जीवन में इसके अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। फिर वही बात मैं दोहराना चाहूँगा यहाँ पर कि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर जब भी ग्रह बैठते हैं और मार्गी होकर विशेष रूप से, तब जीवन में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक बार जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी होते हैं, तो वक्री वाली स्थिति इन दोनों के लिए लागू नहीं होगी। यदि किसी कुंडली में केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी आपस में दोनों युति बना रहे हों तब भी ये राजयोग का निर्माण करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक मिथुन लग्न की कुंडली है, ठीक है। कुंडली के चतुर्थ भाव में आपको 6 नंबर का राशि का अंक लिखा मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर बुध ग्रह बैठ जाता है। अब कुंडली के पंचम भाव का स्वामी यानी तुला राशि होगी, यहाँ पर इसका स्वामी ग्रह शुक्र होगा। मान लीजिए ये शुक्र ग्रह बुध के साथ युति कर रहा हो तो ये राजयोग का निर्माण करता है। अब जब कभी भी इस जातक को बुध ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी या शुक्र ग्रह की दशा या अंतर्दशा आएगी तब राजयोग का बेनिफिट इसे देखने को मिलेगा। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए तब भी ये राजयोग का निर्माण करने वाला होता है। फिर से सुनिए, यदि केंद्र के घर में जो राशि के अंक लिखे हुए हैं उसका स्वामी ग्रह और त्रिकोण भाव में जो राशि के अंक लिखे हुए हैं उनके स्वामी ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध हो जाए तब भी राजयोगों का निर्माण होता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सरलता के लिए मैं यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुंडली के पंचम भाव में 5 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ है और यहाँ पर मंगल ग्रह बैठा हुआ है और कुंडली के एकादश भाव में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, जो अपने ही घर को देख रहा है और मंगल ग्रह सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है, यानी दोनों का आपस में दृष्टि संबंध हो रहा है। तो ये आपस में एक राजयोग का निर्माण करेंगे। जब कभी भी मंगल ग्रह अथवा सूर्य ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा आएगी तो इसके बेनिफिट्स आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी राजयोग पर विचार करने से पहले आप ये जरूर विचार लें कि कोई भी ग्रह स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि में अच्छा फल देगा और इसके अलावा अंश बल में मजबूत होना चाहिए, मार्गी ग्रह होना चाहिए, लग्नेश का मित्र होना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके बेनिफिट जीवन में देखने को नहीं मिलते और इसके अलावा लग्नेश मजबूत होना बेहद आवश्यक है। मित्रों, ध्यान रखें कि कोई भी राजयोग का निर्माण यदि कुंडली में हो रहा है लेकिन यदि आपका लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ गया तो उसका बेनिफिट जीवन में मिलेगा भी तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे कि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में धन संपदा है, वैभव है, परंतु उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन चीज़ों का लाभ वो नहीं उठा पाता है। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।